हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज के सिर्फ इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक सिंपल हैक को फॉलो करके अपने अपकमिंग AIB 21 एग्जामिनेशन को सक्सेसफुल अटेम्प्ट बना सकते हैं। भले ही आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और ये हैक कोई बहुत बड़ा हैक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सिलेबस के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, वो 19 पॉइंटर्स सिलेबस हमें जो दिया गया है हमेशा वो सेम रहता है। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे हमें ये भी पता है। यकीन मानिए आज मैं आपको इनमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं बताने वाला हूं, कुछ छोटे नुआंसेस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं और आपको बताने की कोशिश करूं कि आज हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हमें कुछ चीजों के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है। क्या है वो चीजें? मेरे पीछे के लिखे हुए नंबर्स। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो काफी नेगेटिव नोट हो जाएगा इस वीडियो को शुरू करने का, क्योंकि आप हमें ये बताने वाले हैं कि लास्ट AIB का जो एग्जाम था उसमें 77,582 स्टूडेंट्स फेल हुए थे। अब आप बोलेंगे इसका एक पॉजिटिव साइड भी तो है, 1,74,000 स्टूडेंट्स पास हुए। बात सही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो 77,000 स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम में फेल हुए, ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, जो अपने LLB स्कूल में कुछ नहीं किए, या वो बेसिकली एक्चुअल में इतने नॉलेजेबल थे ही नहीं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, तो आप गलत हैं। मैंने केवल लास्ट अटेम्प्ट में ही हजारों बच्चों को मेंटोर किया था इस एग्जाम के लिए, प्रिपेयर करवाया था इस एग्जाम के लिए, और मैं ऐसे कई बच्चों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया। वो पढ़ाई में भी अच्छे थे, कॉलेज में स्कोर भी अच्छा करते थे, बस कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उसी गलती को सुधारने की कोशिश हम करेंगे आज आप सभी लोगों के साथ। तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा और अपनी रियल लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये है कि आप मेजरली दो में से किसी एक कैटेगरी को फॉलो करेंगे अगर आप इस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले वो बच्चे जो कि फाइनल ईयर में हैं या इस साल जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, यानी कि वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर हैं, और दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो अपने लास्ट के अटेम्प्ट में फेल हो गए, यानी कि वो सेकंड या उससे ज्यादा बार अटेम्प्ट कर रहे हैं इस एग्जाम को। दोनों ही कैटेगरी के बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक है कट ऑफ की। अब मैं जानता हूं कि जैसे ही बात कट ऑफ की आती है ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हमें पता है सर, हमें बहुत अच्छे से पता है कट ऑफ का जो स्कोर है 45 है और हमें इसको क्रॉस करना है। और सबसे पहली गलती जो है, जो कि सिलेबस को जानने से पहले भी आप गलत कर देते हैं, वो है ये। अगर आपको सिलेबस को सही तरीके से अप्रोच करना है तो यहां पे मेंटल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हर साल AIB के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ओमिट हो जाते हैं, और कट ऑफ जो है वो गिर के कहां तक पहुंच जाता है सर? 42 तक। अब आप बोलेंगे अगर कट ऑफ कम हो रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब 45 इज अ सेफ स्कोर। लेकिन सोचिए कि वो 5-7 क्वेश्चन जो कि ओमिट हुए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को भी सही मान के चला था, इसका मतलब आपका स्कोर कट ऑफ के काफी दूर चला जाएगा और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और वो जो 77,000 बच्चों का नाम था ना, उसमें से ज्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वहां पे वो बच्चे नहीं है जिनके मार्क्स 5 या 10 आए हैं, यहाँ पे वो बच्चे हैं जो अपना स्कोर 39, 40, 41 में आके खो देते हैं और इस एग्जाम को एक मार्क से, कुछ पॉइंट मार्क से क्वालिफाई नहीं कर पाते। और वही सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है जो हमें और आपको समझना है। तो चलिए अभी हम जरा सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं हम करें क्या। सिलेबस को समझने से पहले जो काम करना है वो है अपना टारगेट स्कोर तय करना, क्योंकि अगर आपको आपका टारगेट पता है ना तो आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपका टारगेट किसी भी हाल में, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 55 प्लस, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 60 प्लस होना चाहिए। आप अपने दिमाग में इस बात की क्लैरिटी लेके चलें कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो आप 60 से ज्यादा क्वेश्चन को किसी भी हाल में सॉल्व करके ही बाहर आएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर मामला क्या है। सबसे पहले मैं जरा आपको एक पेपर दिखाता हूं। ये पेपर है लास्ट ईयर का, यानी कि AIB 20 जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर सवाल आए कैसे थे, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सबसे ज्यादा आए थे, जिसका नंबर ऑलमोस्ट 40, 35 से 40 के बीच था। ये एकदम एक्यूरेट फिगर्स नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका जवाब बैराक से ढूंढना पॉसिबल है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बच्चे की प्रिपरेशन पे, बट स्टिल 37 क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम द बैराक। इसके बाद डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस केवल 27, यानी कि नियर अबाउट 30। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये वो सवाल थे जिन सवालों के कारण बच्चे पूरा डिपेंडेंट होके गए थे बेयर एक्ट पे, लेकिन बेयर एक्ट अकेले आपका एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकती। इसका मतलब हमने अगर इसको समझने की कोशिश करी तो लीगल मैक्सिम, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, केस लॉ बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो 10-15 के अंडर ही आए थे। अब इस सिचुएशन में इसका मतलब अगर हमने केवल इतना अप्रोच कर लिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड और सेक्शन बेस्ड, तो हम इस एग्जाम में सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको जो टारगेट स्कोर दिया है वो तो 60 का दिया है। अब सवाल यह है कि सिलेबस को अप्रोच कैसे किया जाए, चलिए समझते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एग्जाम को अप्रोच करने के लिए आपको वो जो 19 एंट्रीज दी हुई है ना आपके सिलेबस में, उन 19 की 19 एंट्रीज को पढ़ना पड़ेगा, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। रिसेंटली AIB ने अपना जो नया सिलेबस है उसको आउट किया है 21 एग्जामिनेशन के लिए, और आपको उसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि आपके हिसाब से क्या बात सूटेबल है। आपके कॉपी की लेफ्ट साइड पे अगर आपका टारगेट स्कोर लिखा हुआ है तो अब आप राइट साइड पे अपने अप्रोचेबल सब्जेक्ट्स को डील कर सकते हैं। कैसे?
ऐसे। अब यहां पे मैंने जो काम किया है ना वो सबसे आसान और सबसे बेसिक काम है इस एग्जाम को जीतने के लिए। मैंने यहां पे क्या किया है सर, मैंने यहां पे 60 नहीं बल्कि 72 के टारगेट स्कोर का सिलेबस अपने लिए तैयार कर लिया, यानी कि एआईबी का जो सिलेबस था उसको हटा के मैंने अपना सिलेबस तैयार किया है 72 मार्क्स का। अब ये सिलेबस क्या है सर, इसके अंदर मेरे पास जो पांचों मेजर्स हैं वो लिखे हुए हैं। अब मुझे कौन कौन सी चीजें नहीं पसंद है, मुझे टैक्सेशन लॉ नहीं पसंद है तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैंने टैक्सेशन यहां पे नहीं लिखा। वो सब्जेक्ट्स जिसमें मेरा कोर कमांड है, जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो भी मुझसे बन जाएंगे, बेयर एक्ट के सवाल आएंगे तो भी मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे केवल इन्हीं सब्जेक्ट को क्या करना है सर, डील करना है। अब आप इस कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको लगता है कि सीपीसी आपका डोमेन नहीं है और सीपीसी से 10 क्वेश्चन आने हैं, आप इस सीपीसी को अगर हटाते हैं तो ये स्कोर 62 का हो जाएगा। अब आप सीपीसी को हटा के इसके अंदर कुछ और माइनर्स को ऐड कर लीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपना कस्टमाइज सिलेबस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इस बारे में इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कहां फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन इन एरियाज के जितने ज्यादा हो सके पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए और एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और वन लाइनर फैक्ट्स को याद कीजिए। एआईबी एग्जाम पढ़ाई का एग्जाम नहीं, मेंटोरशिप का और स्ट्रैटेजी का एग्जाम है। इसमें इससे ज्यादा और किसी चीज की डिमांड नहीं है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो इसीलिए आप अगर अपने कस्टमाइज सिलेबस की तरफ जाएं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी ये देखने और समझने में कि इस एग्जाम को क्रैक करना कितना आसान है और कितनी सिंपल ट्रिक्स और हैक्स के थ्रू इस एग्जाम को टारगेट किया जा सकता है। अब आपको क्या लगता है इस एग्जाम के बारे में और आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच किया जाए, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि सिलेबस को अप्रोच करने का कोई और तरीका है, लेकिन मैं आपको इस बात को अश्योरेंस के साथ बता सकता हूं कि ये एक तरीका आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, कुल मिला के आपके पास आपका कस्टमाइज सिलेबस होना चाहिए और ये कस्टमाइज सिलेबस किसी भी हाल में 65 से ज्यादा क्वेश्चन के वेटेज का होना चाहिए, ताकि आप किसी भी हाल में कम से कम 55 से ज्यादा क्वेश्चन तो सही करके आए और उसमें अगर कुछ मार्क्स गिरते भी हैं तो आप 50 प्लस के स्कोर पे हमेशा रहें। दिस इज अ सिंपल मैथ जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने नहीं बैठना है, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को सेट कर लेना है। और जब आपका ये सिलेबस हमारे पास आके सेट हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अब आप यहां पे हम हाईलाइट करते चलेंगे कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं। उन हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट के जितने पीवाईक्यूज हैं आप जितना ज्यादा सॉल्व कर लेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक और बात को ध्यान रखिएगा कि इस बार जो बच्चे एआईबी के एग्जाम में फेल हुए या फिर एआईबी के एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसका बहुत बड़ा कारण था पेपर की लेंथ। ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जो पेपर को सॉल्व तो कर पा रहे थे, लेकिन पेपर की लेंथ होने के कारण वो 70 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए, यानी कि 25-30 क्वेश्चन तो उनके वहीं छूट गए और इस कारण वो पेपर मिस हुआ। इमेजिन करिए कि अगर आप 30 क्वेश्चन तुक्का भी लगाते तो भी आपके 3-4 क्वेश्चन सही हो सकते थे और उस सिचुएशन में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते। और इसके लिए आपको सिलेबस को सही तरीके से एनालाइज करना, यानी कि आपके स्ट्रेंथ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, और दूसरा कि ये जो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे करना है और उसके साथ ही साथ इनके सारे पीवाईक्यूज को हमें सॉल्व करना है। केवल इतनी मैथ को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपके लिए ये जो अटेम्प्ट है वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट 100% होगा। अब अगर आप में से कोई ऐसा लर्नर है जो इस वक्त ये काम मेरे साथ करना चाहता है, यानी कि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में करना चाहता है, तो ऑलरेडी मैंने अपनी एआईबी की पर्सनल मेंटोरशिप बैच लॉन्च कर दी है। ये एक वीकेंड मेंटोरशिप है, यानी कि आप हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते रहेंगे और हर हफ्ते मैं 2 बार आपके साथ जुड़ूंगा, पर्सनली बैठूंगा और आपको पर्सनली गाइड और मेंटोर करूंगा कि इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। ये एक लाइव 1-on-1 मेंटोरशिप होगी, यानी कि हम और आप दोनों बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उसके साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप में से कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है और इस एआईबी अटेम्प्ट को सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाना चाहता है एश्योर्ड सक्सेस के साथ, तो वो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकता है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पे 9266044700 पे कॉल या व्हाट्सएप करना है और आपको इस बैच की भी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे यहां पे आके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी गाइस। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।